नमस्कार, स्वागत है आपका इस नई सीरीज़ में। इस सीरीज़ के ज़रिए सीटेट मैथ्स में जो पेपर 2 होता है, ठीक है? सीटेट में जो पेपर 2 होता है मैथ और साइंस का, उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि नवंबर से पहले कंप्लीट कर लिया जाए। आज ये कंप्लीट कोर्स रहने वाला है आपका, ठीक है? जिसमें आप आज डे 1 करेंगे। आई होप कि आपने सिलेबस को थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा, सिलेबस को देखा होगा। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आज डे 1 है और डे 1 के अंदर हम नोइंग द नंबर, जो आपका पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके, ध्यान से सुनना। नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आपका नंबर सिस्टम में जो आपका पहला टॉपिक आता है दैट इज नोइंग द नंबर्स, इसको हम कंप्लीट जो है वो समझेंगे कि कितने प्रकार के नंबर होते हैं, किस तरीके से चीज़ों को एकदम डिटेल में समझेंगे, ठीक है? कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगी। हालांकि आपने देखा होगा कि इस बार जो पिछला पेपर हुआ इसका डाटा के स्टैटिस्टिक्स आपने देखे हो तो पेपर 2 लगभग 12 लाख कुछ लोगों ने भरा था, जिसमें से क्वालिफाई कितने कर पाए? 1 लाख कुछ, 1,12,000 कुछ जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई कर पाए। अगर आप रेशो परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे ना तो ये रेशो 7% के लगभग है। ये इसलिए क्यों हो रहा है ये पेपर, जबकि इतना आसान है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, सब चीज़ें आपके हाथ में है, फिर भी इतना इतना कम रेशो कैसे आ रहा है? तो सवाल है कि कुछ सवाल रट लेने से, ठीक है, चीज़ों को कुछ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक समझ लेने से या फिर कुछ चीज़ों को रटने को सवाल रट लेने से नहीं होने वाला। पेपर आपको समझना पड़ेगा। पेपर स्टैटिक नहीं है, पेपर कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है? आपको चीज़ें अगर बेहतर तरीके से आपको चीज़ें आती हैं, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, उसके पीछे के नॉलेज को आपको अगर ज्ञान है तो आप चीज़ें कर पाओगे, ठीक है? मेरी कोशिश रहेगी इस पूरी सीरीज़ में कि मैं जो है चीज़ों को एकदम डेप्थ में लेके जाऊं ताकि दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और एक इम्पॉर्टेंट, एक मेहरबानी आप लोग कर लेना, दैट इज़ नोट्स को आप हाथ से लिख लेना। हालांकि मैं पीपीटी पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, बट यू हैव टू राइट बाय योर हैंड ऑन हैंड, तो ये लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सबसे पहले आपके पास देखो क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर है, ठीक है? इस चीज को आप समझो थोड़ा सा। आपको सबसे पहले आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर है, ठीक है? टाइप्स ऑफ नंबर में आप देखो ये डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, ठीक है? ये एक फोटो है जो आपको समझनी है। ऑल नंबर्स को आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है? ऑल नंबर्स को आप एक और नाम दे सकते हो, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि ऑल नंबर लिखना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है? ये इसकी जगह आप याद रखिए कि ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो डिवीजन होते हैं, याद रहे। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो डिवीजन होते हैं। पहला डिवीजन होता है रियल नंबर का और दूसरा डिवीजन होता है आपका इमेजिनरी नंबर का, ठीक है? रियल नंबर पे हम आएंगे, ये आपके सिलेबस में है, बट इमेजिनरी नंबर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं अयोटा वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपने नाम सुना होगा, इस प्रकार का इसका सिंबल होता है। ये जो होता है अयोटा, इसका शुरुआत जो है वो कब हुई, इस चीज़ों को समझें आप। इसके इमेजिनरी आंसर्स आते हैं, इसलिए इसे इमेजिनरी नंबर्स की कैटेगरी में डाला गया है। इसकी शुरुआत जब हुई, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे और एक्स का स्क्वायर प्लस 1 आपके पास फंस गया, ठीक है? ये इक्वेशन जब आई स्टडी में तो इसको देखा गया कि यार किसी का स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर नहीं होता, ठीक है? चाहे आप नेगेटिव नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, मतलब -2 करोगे तो 4 मिलेगा आपको, और 2 का करोगे तो भी 4 मिलेगा। तो नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो भी पॉजिटिव होता है। तो इसका क्या करें, अब इसका क्या करें? तो इसका जो सॉल्यूशन निकाला गया, दैट इज उन्होंने ये बोला कि आप रूट ओवर -1 को तो ऐसे लिख सकते हो, बट यहाँ पर √1 करके अयोटा लगा दो, तो ये आपका एक इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। हालांकि मैं ये चीज़ मैंने आपको बताई, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है रियल नंबर, ठीक है? रियल नंबर के फिर दो सब डिवीजन बनते हैं, दैट इज एक बनता है इरेशनल नंबर्स, ठीक है, और एक बनता है रेशनल नंबर, ठीक है? इन चीज़ों को जो है वो हम डेप्थ में चीज़ों को समझेंगे, क्लियर है? इसको रेशनल नंबर है, इनके सिंबल्स को भी देखेंगे, ठीक है? रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? इसके बाद इरेशनल नंबर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इसको मैं डेप्थ में समझाऊंगा अगली स्लाइड्स में, ठीक है? यहाँ आता है रेशनल नंबर, यहाँ पे क्या आता है? रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर में दो चीज़ें होती हैं, एक आपका बढ़ जाता है इंटीजर्स में। इंटीजर्स मींस इसका जो नेगेटिव पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं, -2 -3 0 +1 +2, ये सब करके जो है सब के सब इंटीजर के पार्ट्स हो जाते हैं। फ्रैक्शन में आपने देखा होगा कि फ्रैक्शन में जो है आपके p/q की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बटे की फॉर्म में, जैसे 2/3 लिख दिया, ठीक है, या फिर 5 लिख लो,
2/3 लिख लो, 7/2 लिख लो। इस प्रकार के जो नंबर होते हैं दैट इज फ्रैक्शंस में आते हैं। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप इतना आपको चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आता है, ठीक है। इंटीजर्स में चलें तो इंटीजर्स में आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं और वोल नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। इस वोल नंबर के भी दो डिविजन्स होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है नेचुरल नंबर। अब आइए इनको ना एक एक करके समझते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं, ठीक है। फिर भी मैं बट यहाँ पे दो चीज़ें बता दूँ। इंटीजर्स को हम कई बार आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी सिंबॉलिक फॉर्म होती है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और कई बार इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड मिले या आई मिले एक ही बात है। वोल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। जीरो अपने आप में एक कहानी है, ठीक है। जीरो की कहानी हम समझेंगे जैसे जैसे हम चीज़ों में, स्लाइड्स में, इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं, दैट इज़ रेशनल नंबर। अब आपने रेशनल नंबर सुना होगा, बट यहाँ पर मैं आपको इसकी डेप्थ नॉलेज दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको डेप्थ में लेके चलूंगा इन चीज़ों के साथ, ठीक है। जो आपकी पहली डेफिनेशन है, जो आपने बुक्स में पढ़ी होगी, 6, 7, 8 की क्लासेस में पढ़ी होगी, दैट इज एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p/q फॉर्म। ऐसा कोई भी नंबर जो बटे की फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। जहां पर होता क्या है कि ये जो q होता है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5, क्या ये रेशनल नंबर है? तो जवाब है यस, इट इज़ अ रेशनल नंबर, बिकॉज मैं इसके नीचे 1 डाल सकता हूँ, ठीक है। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो आप, ये 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ये 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप जो है इसको और एलिब्रेट करना चाहो तो जैसे 2.5 है, ये एक डेसिमल नंबर है, बट क्या हम इसको रेशनल नंबर बना सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बना सकते हैं। देखो 2.5 को आप ऐसे लिख सकते हो, नीचे बटे में 10, और इसको कट करोगे 5 से तो ये 5/2 आ जाएगा। एज दैट सिंपल, ये आ गया p/q की फॉर्म में। बट क्या ये डेफिनेशन जान लेना अप्रोप्रिएट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं बोलूँगा कतई नहीं है, आपको इसके डेप्थ में समझना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। जो इसकी सेकंड डेफिनेशन है, जो इसकी प्रॉपर एक कहानी रियलाइज करती है। अब ये सेकंड डेफिनेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर आप देखो तो 22/7 ये भी p/q की फॉर्म में है, ठीक है। इट्स अ पाई, ये पाई की वैल्यू होती है 22/7, बट इट्स अ इरेशनल नंबर। ये कैसा है? इरेशनल नंबर है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि इस डेफिनेशन के बाद दूसरी डेफिनेशन की ज़रूरत हमको पड़ी होगी, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ एलोबरेट करूंगा, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, देखो जब भी आप किसी को p/q की फॉर्म में लिखोगे तो ये डिवीजन की फॉर्म है। ये किसकी फॉर्म है? डिवीजन की फॉर्म है। अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो दो कहानी बन सकती है, या तो इसका डिवीजन प्रोसेस खत्म हो जाए या इसका डिवीजन प्रोसेस खत्म ना हो। अगर इसका डिवीजन प्रोसेस खत्म हो रहा है तो हम इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर्स मतलब p/q को आप किसी नंबर को आपने p/q की फॉर्म में लिखा और डिवाइड किया और कुछ डेसिमल्स के बाद खत्म हो गया, चाहे वो डेसिमल के बाद एक प्लेस पे खत्म हुआ हो या 2 पे या 3 पे, ठीक है। दूसरी कहानी बन सकती है ये कि नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग में, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में दो कहानी बनती है भाई, ठीक है। इसको भी अब चीज़ों को आप एलोबरेट करके लिखो, इन चीज़ों को लिख लेना, ठीक है। मैं चाहता तो डेफिनेशन की फोटो लगा देता है यहाँ पे, मैं बोलता नोट कर लो, फायदा नहीं है उसका, ठीक है। डजेंट मैटर, फायदा नहीं है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको हाथ से लिखना पड़ेगा। टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो दो चीज़ें हो सकती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर है। अब देखो टर्मिनेटिंग मीन्स डिवीजन प्रोसेस खत्म हो गया। जैसे आप एक फॉर एग्जांपल लो, आपने 25 को 4 से डिवाइड किया, ठीक है। आप इसको डिवाइड करो, देखो 25 यहाँ पे लिखो, 4 यहाँ पे लिखो, आप इसे डिवाइड करो, ठीक है। तो ये 24 पे कटेगा, क्लियर है। नीचे 1 आया, आपने पॉइंट ले लिया क्योंकि नीचे बला छोटा है, फिर ये 2 पे कटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 8 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर एक 0 लिखा और ये 5 पे कट गया। तो आपका ये आंसर कितना आ गया? 6.25 आ गया। इन द सेंस इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल ये बन गया, टर्मिनेटिंग नंबर बन गया, मतलब इसका डिवीजन प्रोसेस है वो डेसिमल के 2 प्लेसेस के बाद जो है वो खत्म हो गया। अब सवाल होता है कि यार नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है? तो जवाब है हाँ, हो सकता है। आप जैसे देखो 10 को आप 3 से डिवाइड करो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3.33333, ऐसे आप करते जाओ और ये आगे तक चलता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। अब 1/3 ले लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनका डिवीजन प्रोसेस खत्म नहीं होता है, ठीक है। आप करते जाओ, ये 0.333 इस प्रकार जो है आपका आता जाएगा लंबे टाइम तक। इनको जो है हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं भाई कि 3.3 के ऊपर बार, और इसको लिख लेते हैं हम
3 के ऊपर बार। ये बार वाले नंबर्स आपने देखे होंगे, दैट आल्सो आर रेशनल नंबर्स। ये भी कैसे होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में ना दो कहानी बनती है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो कहानी बनती है, या तो डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिकरिंग। क्या बोलते हैं? रिकरिंग, मतलब रिपीटिंग भी बोल सकते हो रिकरिंग, या फिर नॉन रिकरिंग। ओके, नॉन रिकरिंग, ठीक है, इसको हम डेप्थ में समझेंगे, फिलहाल रिकरिंग का समझते हैं, ठीक है। तो देखो डेसिमल जो जब आप डिवीजन करते हो किसी प्रकार किसी नंबर्स को, जैसे 10/3 को आपने डिवाइड किया तो देखो 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो रिपीटिशन होती है इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स या रिकरिंग नंबर्स, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ये सेट ऑफ पैटर्न्स में भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा 2.47, फिर 47, फिर 47, तो देखो ये दो दो का जो पेयर है, ये मैं पेयर पे लगा रहा हूँ अभी, ठीक है, ये मैं समझ लेना सब पे अलग अलग लगाते हैं, नहीं, पेयरिंग देखो पेयर रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं, जनरली हम इसे लिख सकते हैं 2.47 के ऊपर बार, ठीक है। आपको एक सवाल ये भी आता है कि इस तरीके का आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, कि चेंज, इसको बोलेगा कि चेंज करो p/q में चेंज करो, ठीक है। अभी फिलहाल हमने देखो इस p/q की फॉर्म से हम कहाँ गए? बार वाले में, और बार वाले से हम आए किसमें? p/q की फॉर्म में। तो ये चीजें आपको जो है वो पेपर में देखने को मिलेंगी। इन क्वेश्चंस को हम डेप्थ में करेंगे, चीजों को समझेंगे। तो दो चीजें आपने समझी, दो डेफिनेशंस और समझी आपने कि रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो एक तो टर्मिनेटिंग नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स या रिपीटिंग नंबर्स आपके रेशनल नंबर होते हैं। अगला समझते हैं कि इस वाले पोर्शन पे चलते हैं, नॉन रिकरिंग क्या होता है, ठीक है। इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर में आपने पहली डेफिनेशन पढ़ी होगी, ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में, ये q/q हो गया, ठीक है, इसे p कर लेते हैं, ठीक है, कि p/q की फॉर्म में जो है वो ना लिख सकें, ठीक है, p/q की फॉर्म में ना लिख सके ऐसे नंबर, ठीक है, उनको इरेशनल कहते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन जो है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब जिनका डिवीजन प्रोसेस खत्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, एंड 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 नॉन रिकरिंग हो या रिपीटिंग हो, ठीक है। तो आप ये चीजें लिख सकते हैं, नॉन रिकरिंग हो, ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो आपने आंसर देना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल अगर आप समझें, इसका एग्जाम्पल अगर आप समझें तो आप समझ सकते हैं 22/7, ठीक है। 22/7 एक ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड किया गया तो 3.143 कुछ समथिंग ऐसी वैल्यू ट्रिलियंस तक चली गई, लेकिन इसका डिवीजन प्रोसेस खत्म नहीं हुआ। सुपर कंप्यूटर से भी जब इसको डिवाइड किया गया तो ट्रिलियंस में वैल्यूज चली गई, ऐसा डिटेल में आया है, ऐसा रिसर्च में पाया गया, बट ये कभी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। ऐसे ही आपका इल्यूलर एक नंबर होता है 2. से इसे डिनोट करते हैं 2.287 समथिंग कुछ नंबर होता है। ऐसे ही आपका एक गोल्डन रेशियो होता है, ठीक है, ये गूगल करना आपको देखो मिलेगा, एक गोल्डन रेशियो होता है। ये भी नंबर्स कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। अब जब सवाल आता है कि इरेशनल हम पहचानेंगे कैसे, तो ध्यान से सुनना, √2, √3, √5, √7, √8 √11 रूट के अंदर जब तक आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर ना मिले, दैट ऑल आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब तक रूट के अंदर जो है, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट आपको नंबर मिले, तब तक आप बोलते रहोगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तब तक आप बोलते रहोगे ये इरेशनल नंबर्स जो है वो होते हैं। सर्दी थोड़ी सी बढ़ रही है, ठीक है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर, हेल्थ भी थोड़ी ऐसी है। नॉन रिपीटिंग नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जितने भी अगर आप रूट के अंदर डाल दोगे, जैसे आपने √8 डाला, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, आपने √20 डाला, ओके, √20 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आप क्या लिख सकते हो? 2 10 आ गया।
फिर आप 2 से करोगे तो देखो ये कितना मिल गया आपको, 5 मिल गया। फिर 5 से करोगे तो 1 आ गया। अब देखो जब रूट के अंदर आप इसे लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखोगे तो आपको पता है, इतना आपको ज्ञान है चीज़ों का कि जो 2 पेयर होते हैं रूट के अंदर वो 1 बन के बाहर आ जाता है, अंदर बचा 5। अब रूट 5 अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो आप याद रखेंगे, इरेशनल नंबर का किसी भी कांस्टेंट के साथ, किसी भी अन्य नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाता है, सेम नहीं होना चाहिए, बस सेम नंबर नहीं होना चाहिए। अगर सेम के अलावा किसी और नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इरेशनल नंबर मिलता है। क्लियर? इस चीज़ को आप दिमाग में बिठाओगे। जैसे मैंने लिखा √2 इंटू √2, ठीक है, तो ये 2 बन जाता है। ठीक है, तो 2 इज अ रेशनल नंबर। आपने याद रखना है कि किसी भी इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई बस उस नंबर को छोड़ के, सेम नंबर नहीं होने चाहिए दो, बाकी उसके अलावा आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, आपको जो आंसर है वो आपको क्या मिलेगा, एनी नंबर, तो वो आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठानी है। क्लियर है? आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बस उस नंबर को छोड़ देना, नहीं तो दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, वो सेम नंबर आता है तो उसके लिए हम रेशनल बोलते हैं फिर उसे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ जो रह गई है वो ये बात रह गई है, यहाँ हमने रेशनल नंबर किया था। ठीक है, दो रेशनल नंबर के बीच में, चलो इसे नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को समझते हैं। आगे चीज़ों को समझोगे तो पहला पॉइंट आप लिखो। ठीक है, अगर आपको निकालना है, ठीक है, नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ओके, नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। अब ये जैसे लेट अगर हम लेट कर लें, लेट ए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, लेट ए एंड बी आर 2 रेशनल नंबर। ये कैसे हैं? 2 रेशनल नंबर हैं। ठीक है, रेशनल नंबर है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना तुम, तो थोड़ा इससे पेन से अजीब जैसा हो जाता है। लेट ए एंड बी आर 2 रेशनल नंबर, ये 2 रेशनल नंबर है। आप चाहते हो कि इन दोनों के बीच में एक नंबर आ जाए, इन दोनों के बीच में एक नंबर आ जाए, तो आप क्या करोगे? ठीक है, सिंपल ही आपने a प्लस बी बाई 2 करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा मैंने 3। मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में कोई नंबर आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास क्या बन के आ जाएगा भाई? 5/2। देखो ये एक रेशनल नंबर है। क्लियर है? आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि दो नंबरों के बीच में, 2 रेशनल नंबरों के बीच में एक नंबर निकालना। अब एक नहीं होता है, अनंत आप निकाल सकते हो। ठीक है, फिर आप जो चाहते हो कि मैं एक और नंबर निकालूं, तो ये 5/2 हो गया, ये 3 हो गया, इन दोनों को फिर से आप ले लो, तो ये क्या बन जाएगा भाई? 2 + 5/2 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 यहाँ पे भेजोगे तो ये हो जाएगा 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9/2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 9/4। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आप ए और बी मानते जाइए, दोनों को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए, अनंत नंबर आप निकाल सकते हो। क्लियर? इस तरीके से आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर। ये फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मूला आपके पास देखो, मैंने ये बताया आपको। ठीक है, नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर, उसके लिए क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलो आपने ए और बी ले लिया। ठीक है, डायरेक्ट ए और बी लो। जैसे ए एंड बी आपके पास कैसे हैं? 2 इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इनके बीच में जो नंबर आएगा दैट इज √a इंटू बी। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, रूट के अंदर डाल दो, आपको इरेशनल नंबर जो है वो क्लियरली आपको मिल जाएगा, उन दोनों के बीच में जो भी आपने रेशनल नंबर लिए हुए हैं। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। अगला है वोल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। नॉर्मल सी बात है, वोल नंबर को हम W से लिखते हैं, नेचुरल नंबर को हम, जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो N है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होने वाले नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, और अगर आप 0 भी इंक्लूड कर लोगे उसमें तो वो आपके वोल नंबर्स होते हैं। क्लियर? वो कैसे नंबर्स होते हैं? वोल नंबर्स होते हैं। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लोगे, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स को और 0 को भी, तो ये आपके इंटीजर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भाई? इंटीजर्स बन जाते हैं, जिसे हम I या W से डिनोट, I या Z से डिनोट करते हैं। I या Z से क्या करते हैं? हम इसे डिनोट करते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। देखो, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, काउंटिंग होती है, तो काउंटिंग में आपने देखा होगा कि काउंटिंग को भी हम जो है रेशनल नंबर की कैटेगरी में,
हाँ, रेशनल नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है, कि नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, होल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप, ठीक है, चीज़ों को, कि ये जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो इंक्लूडिंग 1 2 3 4 5 लिखा है, सब के सब रेशनल नंबर हैं, ठीक है, सब के सब कैसे हैं, रेशनल नंबर है। और इन्हीं के बीच में इरेशनल नंबर भी पाए जाएंगे आपके, ठीक है। तो रियल नंबर लाइन जो होती है उसमें सारे के सारे जनरली हम क्या कहते हैं, जनरली हम इसे रियल नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है, रियल नंबर लाइन, जिस पे रेशनल, इरेशनल, वो नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, इरेशनल वो तो होते ही होते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम, परफेक्ट नंबर, सब के सब इसी पे होते हैं, एक एक करके सबको सीखते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है। जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, नंबर इंक्रीज होता है, नंबर हमें बड़ा मिलता जाता है। जैसे आपसे कोई बोले कि -8 बड़ा है या -7 बड़ा है, तो आप बोलोगे -7 बड़ा है, -7 या 6 बड़ा है तो आप बोलोगे -6 बड़ा है। तो इस तरफ जाते हुए वैल्यूज जो है नंबर बढ़ते, बड़े 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 नंबर मिलते हैं। और अगर आप उल्टा कर लोगे, राइट टू लेफ्ट कर लोगे, तो आपको छोटे नंबर मिलते जाएंगे। राइट टू लेफ्ट आपको क्या होता है, नंबर डिक्रीज होते हैं, और लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो नंबर इंक्रीज होते हैं। आई होप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको वोल नंबर और नेचुरल नंबर में समझ में आएगा, इसमें ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इवन और ऑड आपको पता है, इवन नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनके अंत में या तो 0 आता हो, या 2 आता हो, या आपका 4 आता हो, या आपका 6 आता हो, या आपका 8 आता हो। ऐसे नंबर्स, कोई भी नंबर, ये अपने आप में भी इवन नंबर्स हैं। अगर इनके आगे भी कोई नंबर लिखा गया है, जैसे कितनी भी डिजिट का लिखा गया है, डजेंट मैटर, अगर उसका यूनिट डिजिट, अंतिम अंक, इकाई का अंक जो है वो 8 है, ठीक है, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, तो वो सब कैसे होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। इनका आधा किया जा सकता है, डिविजिबल बाय 2 होते हैं, ठीक है। ऑड नंबर की अगर हम बात करें तो अगर 1 आ रहा है लास्ट में किसी नंबर के, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, अगर किसी नंबर के एंड में यूनिट डिजिट ये हैं तो आपके वो ऑड नंबर बन जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये ज्ञान आपको पता है, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना, ठीक है। जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवन नंबर, जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवन जो फेमस है वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। वो क्या होता है, 2n, आप कोई भी नंबर ले लो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको इवन नंबर मिल जाएगा। जैसे आपने 2 लिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपको 4 मिला, तो 4 इज अ इवन नंबर, ठीक है। अगर आपने 3 लिया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 मिला आपको, ठीक है। तो 6 भी क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवन नंबर इज दिस, और जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑड नंबर की क्या होगी भाई, ऑड नंबर की होगी कि पहले आप उसे इवन बनाओ और उसमें 1 जोड़ दो या 1 घटा दो, 1 जोड़ दो या 1 घटा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है, क्लियर है। ये चीजें हम यूज करेंगे, जनरली माइनस वाला बहुत कम यूज करते हैं, हम प्लस वाला ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियरली थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी। इनका यूज करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए क्वेश्चन हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे, अभी फिलहाल थ्योरी समझ रहे हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर, देखो नंबर मिला है, इन जो सर्कल्ड नंबर्स हैं इन सबको छोड़ दो ना, तो बाकी जितने भी बच गए सब कंपोजिट नंबर हैं आपके, सबके सब कैसे हैं, कंपोजिट नंबर। तो नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, क्या डेफिनेशन है, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। ये किताबों में भरा पड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे, दिमाग उसको कैप्चर करने में समय लगा देगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अब सवाल आता है कि फैक्टर क्या चीज है, फैक्टर को कैसे समझें, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ। जैसे 220 आपने लिया, अब मैं बोलूँ कि यार ये 20 जो है ना किस किस की टेबल में आता है, या फिर इस 20 से किस किस को डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है, कि 20 किस किस से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 20 किस किस से डिवाइड हो सकता है, या फिर 20 किस किस की टेबल में आता है। तो आप बोलोगे सर ये 1 से डिवाइड हो जाता है, 1 से डिवाइड होने पे 20 ही देगा। 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड होने पे
10 देगा। 3 से होता है, नहीं होता। 4 से होता है, हाँ होता है, 4 की टेबल में आता है, 5 पे आता है, 5 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 4 पे आता है, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 की टेबल में आता है, 2 पे आता है। फिर उसके बाद 10 से लेके 19 तक किसी की टेबल में नहीं आता, खुद की टेबल 20 में आता है, 1 पे आता है। तो ये जो नंबर मैंने नीचे लिख दिए, दीज आर द फैक्टर्स। ये क्या है? फैक्टर्स हैं। ये ऐसे नंबर हैं, ये ऐसे नंबर्स हैं। 20 को जब आप इन नंबरों से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ये आपको याद रखना है। अगर आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, किसी नंबर से, और डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप कह दोगे कि जिससे आपने डिवाइड किया है वो फैक्टर है। किसका? जिसको डिवाइड किया उसका। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको तसल्ली से समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने 14 लिया भाई, 14 2 की टेबल में भी आता है, ठीक है, 1 की टेबल में भी आता है, 3 4 5 6 7 7 की टेबल में आता है, और खुद की 14 की टेबल में आता है। तो देखो इसके 4 फैक्टर्स हो गए। कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, फैक्टर पे प्रॉपर वीडियो बनेगी जब हम इसी जो नंबर सिस्टम को है, जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो फैक्टर को डिटेल में समझेंगे। चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल ये टॉपिक है तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं देखो इसके। ठीक है, मतलब 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, 14 की टेबल में भी आता है। एक तरीका ये हो गया बताने का। दूसरा तरीका क्या है कि भाई 1 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देता है, 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देता है, 7 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देता है, और 14 से खुद से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 देता है, मतलब 1 पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आई होप ये कंपोजिट नंबर का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते। नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हों। एक तो नंबर, ठीक है, एक तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ, कि खुद वो नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने ले लिया, जैसे इनमें से कि कोई भी नंबर जो सर्कल्ड नंबर है ना, इनमें से कोई से भी सर्कल नंबर उठा लो। जैसे 23 है, आपने 23 को उठाया तो 23 की टेबल एक तो 1 के में आता होगा और खुद 23 की टेबल में आता हो। तो जैसे ऐसा नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हो, वो हमारे कौन से बन जाते हैं? प्राइम नंबर्स बन जाते हैं। ये किसी की टेबल में नहीं आते, पहली बात। ठीक है, प्राइम नंबर्स किसी की भी टेबल में नहीं आते। इनकी खुद की टेबल जनरेट की जा सकती है। ठीक है, ये बात आप याद रखें। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट, इवन प्राइम नंबर इज 2। ओनली लिखना बेटर रहेगा। ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ एक ही है। आप अनंत तक चले जाओ, गिनते चले जाओ। ठीक है, ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है? आपका 2 है। 2 के अलावा कोई भी आपको प्राइम नंबर इवन नहीं मिलेगा। ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स यहाँ जो पेपर में आता है वो क्या आता, कैसे आता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है? तो आप बोलोगे इट इज 2। ठीक है, वो क्या है? 2 है। अब सवाल आता है 1 से लेके 100 तक की गिनती के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो आप आंसर टिक करोगे 25 होते हैं। और 1 से लेके अगर 50 कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 15 होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डाटा है, ये आप याद रख लेना। अगर आप इसको काउंटिंग करोगे ना सर्कल्ड वाले, तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको समझ में आ रहा होगा। इससे ज़्यादा पेपर में देखो, ये चीज़ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर में कई बार आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं भाई? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं एनी टू नंबर हैविंग, सिंपल याद रखो, एनी टू नंबर हैविंग HCF उसका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे आपने लिखा 2 और 3, ठीक है, इनका HCF क्या है? दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। ठीक है ना, आपने 4 और 5 लिखा, तो ये इनका मतलब ऐसे 2 नंबर जिनका पेयर बनाए और वो किसी 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, दोनों एक साथ। ठीक है ना, दोनों को, जैसे 2 को भी 1 से करिया, इसको भी 1 से करा, ठीक है, तो 1 आ गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एनी नंबर हैविंग HCF इक्वल्स टू 1। काउंटिंग्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है? 2, ठीक है ना, टू कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग। ठीक है ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग जो होती हैं वो हमारी कैसी नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे अब ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको प्राइम नंबर ही का पेयर बनाना है।
ठीक है। आप कोई से भी दो नंबर ले लो, अगर उनका HCF 1 है तो आप बोल दोगे दीज आर द को प्राइम, ठीक है। प्राइम नंबर भी ले लोगे तो वो तो होते ही होते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक एग्जांपल लेते हैं, एक 5 ले लिया, आपने 11 ले लिया, ये को प्राइम है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि 5 और 11 दोनों एक साथ 1 के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आते। तो ये बातें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी, ये किताबों में नहीं होता है, आप जितना मर्जी पढ़ लो, आप डेफिनेशन आपको किताबों में मिल जाएगी, ठीक है। बट ये जो जर्नल चीज़ें हैं, जब आप प्रैक्टिस करने में उतरोगे, जब आप क्लासेस लोगे बच्चों के साथ, ठीक है, जब उनके साथ डिस्कस करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको निकल के बाहर आएंगी, ठीक है। कि काउंटिंग जो होती है, वो काउंटिंग का जो कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग्स होती है, वो क्या होती है, आपकी को प्राइम होती हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, ठीक है ना। ऐसे प्राइम नंबर का दो पेयर, ठीक है, आप पेयर ले लो, ठीक है, जैसे आपने 2 और 3 लिया, ठीक है, पेयर ले लो, 5 और 7 लिया, पेयर ले लो, है ना, दो प्राइम नंबर का पेयर, ठीक है ना, पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर, यहां प्राइम नंबर होना कंपलसरी है, को प्राइम में दोनों प्राइम हो ऐसा कंपलसरी नहीं था, लेकिन यहां प्राइम होना दोनों का कंपलसरी है। पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस इक्वल्स टू 2, कि 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे 2 और 3 में क्या है, 2 और 3 में 1 का अंतर है, तो ये जो है ट्विन प्राइम नंबर नहीं हुआ। 5 और 7 में क्या है, आपका 2 का अंतर है, देखो कितना का 7 - 5 2 का अंतर आ रहा है ना, 2 का अंतर आ रहा है, तो ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर हो गया। ऐसे दो प्राइम नंबर कॉन्जिक्यूटिव भी जरूरी है, ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आए, वो हमारे ट्विन प्राइम नंबर हो जाते हैं। जैसे 11 और 12 के बीच में, 11 और 13 के बीच में, सॉरी 11 और 13 के बीच में हमारा ट्विन प्राइम नंबर 1 बनता है, ठीक है। 17 और 19 के बीच में हमारा एक प्राइम नंबर बनता है, और एक 29 और 31 के बीच में बनता है, देखो ये रहा 31, ठीक है, और वहाँ है 29, ये बनता है। एक 41 और 43 के बीच में बनता है, ठीक है ना, 41 और 43 के बीच में बनता है, ठीक है, क्लियर। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। 71 और 73 के बीच में बनता है, क्लियर है। तो ऐसे टोटल 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल जो पेयर हैं वो 8 पेयर्स बनते हैं। टोटल जो है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर आर ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100, के 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। होमवर्क ये है आपका, 1 से लेके 50 के बीच में बता देना कितने आते हैं, ठीक है, कर लोगे ना इतना, तो मैंने टिक भी कर दिया है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, ठीक है। आगे है लास्ट टॉपिक है आपका परफेक्ट नंबर, ठीक है। इसको और समझ लो और कहानी आपकी जो है वो सेटल हो जाएगी। आप नोइंग द नंबर से आप नहीं छूटेगा आप कोई भी चीज़, ठीक है। परफेक्ट नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 20 लिया, मैं आपको समझाता हूँ फिर से इस 20 का एग्जाम्पल लेके, ठीक है। जैसे आपने 20 लिया, ठीक है, ये डेफिनेशंस बाद में पढ़ लेना आप लोग खुद ही आराम से बैठ के। 1 हो गया, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, 10 की टेबल में भी आता है, और खुद की टेबल में भी आता है, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या बोलता है कि आप सबको ऐड करो, 1 + 2 प्लस ये 2 है, 1 + 2 + 4 + 5 + 10, ठीक है। लेकिन उस नंबर को मत ऐड करना, उस नंबर, क्योंकि हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता ही है, तो उस नंबर को ऐड मत करना। और उस नंबर को छोड़ के बाकी जो फैक्टर्स है, अगर उनको जोड़ने पर, उनको जैसे 4 और 5 9 हो गया, 9 + 1 10 हो गया, 10 और 2 12 12 22, यहाँ पर कितना आ गया, 22 आ गया। अब देखो अगर ये 22 ना आके 20 ही आ जाता तो मैं कह देता ये एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। कि अगर फैक्टर्स का सम उस नंबर के बराबर आ जाए, कि फैक्टर्स का सम उसी नंबर के बराबर आ जाए, तो हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट नंबर है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है, क्या है, ये एक परफेक्ट नंबर है। बट ऐड करते समय आप उस नंबर को नहीं लेंगे, ठीक है। तो अ नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स, जो प्रॉपर डिवाइजर्स होते हैं उनका जो सम होता है, उनका सम अगर उस नंबर के बराबर है तो आप बोलोगे कि ये एक परफेक्ट नंबर है। जैसे 6 एक परफेक्ट नंबर है। अगर अबेंडेंट नंबर क्या होता है कि अगर फैक्टर्स का सम ज़्यादा आ जाए उस नंबर से, अगर फैक्टर्स का सम ज़्यादा आ जाए किससे, उसी नंबर से, तो आप बोलोगे कि अबेंडेंट नंबर है। और डेफिशिएंट नंबर आप बोलोगे कि अगर फैक्टर्स का सम जो है वो कम आ जाए दिए गए नंबर से, तो आप बोलोगे कि ये डेफिशिएंट नंबर है। प्रॉपर डिवीजर तो आपको पता है, प्रॉपर डिवीजर क्या होता है, जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे, प्रॉपरली डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 ले आए, उसको हम बोलते हैं
प्रॉपर डिवाइजर। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, नंबर से रिलेटेड आपका सवाल नहीं छूटेगा। इसी तरीके से डिटेल में चीज़ों को समझते रहेंगे, ठीक है। आधे आधे घंटे की 20-20 मिनट की वीडियोस होंगी। इससे आगे अगर आप चलेंगे ना, तो इससे आगे देखो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस है, पी/क्यू के क्वेश्चंस हैं। इसमें नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा और हमारे लिए ऑपरेट करना भी थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको बताता हूँ कि हम ये पी/क्यूज भी जो है वो हम करेंगे। अभी नंबर सिस्टम आपका मेन टॉपिक है। नंबर सिस्टम के अंदर हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा वो नोइंग द नंबर्स पढ़ा, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है आगे आगे चीज़ों को मैं करता रहूँगा। कोशिश रहेगी कि दिसंबर के पेपर से पहले नवंबर के मंथ एंड तक हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें। अगर आप चैनल के साथ जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, ये चैनल आपके साथ लंबे समय तक रहेगा, ठीक है। टीजीटी जो मैथ्स है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे केवीएस हो, एनबीएस हो, डीएसएस भी हो, DSSS भी हो, ठीक है, DSS भी नहीं होता, DSSS भी होता है। तो उन चीज़ों को भी जो है हम डिस्कस करेंगे। आपको एक कंप्लीट ये चैनल जो है प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टीजीटी मैथ्स, ओके। शुरुआत जो होती है वो सीटेट पेपर से होती है, इसलिए शुरुआत भी हमने वहीं से की है कि पहले बच्चों को जो है पेपर पास कराया जाए। मैं 2 बार निकाल चुका हूँ पेपर को बिना किसी तैयारी के, क्योंकि मेरा जो है चीज़ें मैं करता रहता हूँ, इन चीज़ों में बच्चों के साथ डील करते रहते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय।